अगर किसी गाय को ऐसा संक्रमण पाया जाता है तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? बस ये हमारे को तो ये पता है कि डॉक्टर को बुलाओ जी, उसको इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर को पैसे दो, तब उसका कुछ ट्रीटमेंट होता है। सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया? नहीं, सरकार के कोई हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, ना दवाई से, ना इनकी बेचारी गोलियों से, ना किसी चीज़ से कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। हाल फिलहाल गौ माता की बात कर रहे हैं और गौ माता को बचाने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि पता चले कि गाय के नाम पर जहां वोट सबसे ज़्यादा बटोरे जाते हैं उस देश में गाय की स्थिति क्या है, उस देश की राजधानी में। सरकार क्या सारी दुनिया ही मान, बस यही है, सरकार का देना भी जरूरी होता है, लेकिन सरकार क्यों आंखों पे पट्टी बांधे हुए है ये हम सोच नहीं पा रहे हैं। आपको चिंता होती है इसको लेकर कि यार बाई चांस एक भी गाय को संक्रमण हो गया तो क्या करें? नहीं, चिंता बहुत कुछ होती है, बहुत। हम अपने बच्चों से भी ज्यादा चिंता ही नहीं की करते हैं कि एक वायरस जो कि स्किन डिसीज है, मतलब संक्रमण के रूप है। हाँ जी, उसको कोई हेल्पलाइन हमें नहीं मिली। अगर सोचिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि बाई चांस एक गाय को फैल गया, भगवान ना करे ऐसा हो, तो फिर क्या होगा? क्या करे जी, ऊपर वाला ही करेगा जो करेगा। हमारे हाथ में जितना होगा हम उतना ही करवा सकते हैं। हमारी इतनी तो वो नहीं है ना जो कैपेसिटी के भाई हम सबका ही ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया से करवा सकते। दवाई लेने जाओगे तो कागज पे रख के दे देंगे या 2 टैबलेट दे देंगे, ये नहीं देंगे कि ये पंडित जी ये पूरा है ये ले जाना सबको खिला देना, या इससे ये बीमारी खत्म हो जाएगी, या इससे चारा अच्छा खा लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। मेरा नाम है गुलशन वर्मा। हाल फिलहाल पूरे देश में एक ऐसा संक्रमण फैला है, लिम्पी स्किन डिसीज़, जो कि पशुओं में और ख़ासकर गाय में देखा जाता है। और गाय की अगर बात की जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा राजनीति गाय पर होती है, लेकिन आज गाँवों की क्या दुर्दशा है। और दिल्ली जैसी जो कि राजधानी है उसके आउटर इलाके बरवाला में हम खड़े हैं, श्री श्याम गौशाला के बाहर। यहाँ पर जो इस गौशाला के कर्ता धर्ता हैं वो बेसिकली जो आवारा गायें हैं उनकी सेवा करते हैं, उन्हें पकड़ कर लाते हैं और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सरकार ऐसे दुखद समय में जब हज़ारों की तादाद में देश में गायें मारी जा रही हैं, उस वक्त गायों के लिए क्या कर रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ आइए और आपको दिखाते हैं कि गौशाला में अंदर जो गायें हैं, जैसे आप हमारे पीछे गायें देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कितनी गायें हैं, किस तरह से उनका मैनेजमेंट करते हैं, सरकार ने क्या उनके लिए इंतज़ाम किए हैं। आज ये गौशाला है श्याम जी गौशाला जी। हमने 4-5 साल पहले खोली थी। कोई बीमारी थी पेट में, तो किसी ने बता दिया था कि गौ सेवा कर लो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वो हमारी बीमारी तो सब खत्म हो गई है। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा नाम है जी। रवि जी, मतलब आपने ये गौशाला गौ सेवा के लिए खोली थी? हाँ जी, गौ सेवा के लिए खोली थी। सिर्फ पहले एक गाय थी इसमें, वो सामने रोड पे चल रही थी बेचारी, हम उसे पकड़ के ले आए। पन्नी मुंह में थी उसके, पन्नी चबा रही थी, तो हमारे को थोड़ा सा ये लगा कि पन्नी खा जाएगी तो शायद बीमार हो जाएगी। तो हम उस गाय को यहाँ ले आए और हमने उसको हरा चारा डाला बाहर से मार्केट से लेके, और फिर हमने सिद्धांत ये बनाया अपना कि शायद ये गौशाला ही बना लो। तो उस पर 13 नंबर की मोहर लगी थी। वो गाय आज रही नहीं इनके बीच में, बेचारी बुढ़िया हो गई थी, चली गई वो। तो उस गाय का काफ़ी सहयोग हमें मिला। उसी गाय से हमारे पास 200 पशु हैं। अभी 200 गाय हैं? अभी 200 गाय हैं हमारे। अच्छा रवि जी, अभी देश में एक ऐसा वायरस फैला है, हाँ जी, जिसकी वजह से हाँ मैं सुन रहा हूँ कि बूंदी बूंदी सी होती हैं और पशु मर जाता है। इसको क्या लिम्पी वायरस कहते हैं, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। देश में कई हजार गायें आज मर चुकी हैं। मालूम नहीं जी, अभी तो हमारे पास तो खैर ये बीमारी पहुंची नहीं है जी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि शायद ना पहुंचे तो अच्छा ही है। अच्छा, सरकार की तरफ से किसी तरह की इस बार की इन्फॉर्मेशन बताई गई हो? मतलब नहीं बोलिए, हमें अभी कोई भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से कोई नहीं मिली है। ना तो एक दवाई गोली की कोई मिली है और ना ही कोई जगह वगैरह के लिए हम घूम रहे हैं। केजरीवाल तक भी हम पहुंच गए हैं कि भाई हमें मिलने दीजिए, टाइम मिलने दीजिए। उन्होंने मतलब क्या एक हेडलाइन नंबर दे दिया है कि जी इससे आप बात करो, बात नहीं होती तो ईमेल करो, ये करो वो करो। वो हम पुराने ख्यालों के आदमी, हमें ऐसा कुछ आता नहीं करना, ना फ़ोन टच वाले चलाने आते हैं ना वैसा आता है।
देखिए गाय माता की जहाँ बात होती है, आपको हम अंदर चलकर थोड़ी सी पहले गाय दिखा देते हैं, फिर और बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये हमारे साथ श्री श्याम गौशाला में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गायों का रख रखाव है। और आप यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं। ये गाय दिखाइए। ये देखिए सभी गाय वो गाय हैं जो कि बेसिकली कहीं पन्नी खाती थी या घूमती थी। और इस गौशाला में आप लोगों को लाने का मकसद यही है कि आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर गायों की सेवा हो रही है। और ये सभी गायें जो आप आखिरी तक देख पा रहे हैं, ये सभी गायें आप मेरे इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ भी गायें हैं। और ये सभी वही गायें हैं जो कि बेसिकली सड़क पर घूमा करती हैं और पन्नी खाती हैं। लेकिन अभी इनका आप चारा देख सकते हैं, चारा खा रही हैं। यहाँ पर जितनी गायें आप देख पा रहे हैं, देखिए सभी चारा पानी सभी व्यवस्था है। और यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि इनके लिए फर्श की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है। ऐसा क्यों है? बहुत ही बस ऐसा ही है, कोई सरकार से तो कुछ मिलता नहीं हमारे को। जो हम कर पाते हैं दुखी सुखी होके या आप लोगों की मदद करके कि भाई बहुत जी ये करा दो वो करा दो, आप लोग थोड़ी बहुत सेवा दे भी जाते हैं, उन्हीं से इनका खर्चा पानी चल रहा है। देखिए एक दुखद बात ये है कि जहां पर हर राजनीतिक पार्टी गाय पर सबसे ज्यादा राजनीति करती है, गाय पर ही सबसे ज्यादा वोट बटोरे जाते हैं। और वही गाय जो जमीनी हकीकत पर अगर आप देखें तो क्या सरकार करती है उनके लिए? नहीं, हमारे को तो हम जब कई जगह गए एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई हमारे लिए नहीं हुई है। देखिए आपको बता दें, ये घूम रहे हैं लेकिन जगह भी हमारे को इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। देखिए अभी उस दौर की हम बात कर रहे हैं जिस दौर में एक वायरस की वजह से गौशाला की गौशालाएं खत्म हो गई हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो हजारों की तादाद में गायें वहां मर चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो राज्य सरकारें हैं, यानी कि दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। यहाँ कोई भी व्यवस्था, कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कोई भी ऐसी दवाई या एहतियातन क्या करना चाहिए अगर किसी गाय को ऐसा संक्रमण पाया जाता है, तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? बस ये हमारे को तो ये पता है कि डॉक्टर को बुलाओ जी, उसको इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर को पैसे दो, तब उसका कुछ ट्रीटमेंट होता है। सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया? नहीं, सरकार के कोई हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, ना दवाई से, ना इनकी बेचारी गोलियों वोलियों से, ना किसी चीज़ से कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। देखिए मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा अंदर जाकर और दिखा देता हूँ। ये छोटी गायें भी हैं, सभी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं एक संक्रमण की, तो संक्रमण एक ऐसी चीज है जो एक पशु से या एक शख्स से दूसरे को फैलता है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, देखिए इतनी गायें हैं, ये सभी यहाँ पर इकट्ठी रह रही हैं। और ऐसा एक जगह नहीं है, दिल्ली की तमाम ऐसी गौशालाएं हैं जहां ये तो बहुत एक छोटा आंकड़ा है 200 गांवों का। यहाँ पर आसपास जो बाकी गौशालाएं हैं उनमें कितनी गायें होंगी? उनमें एक कृष्णा है 8000 के करीब 10,000 गायें हैं उसमें। अच्छा। और एक ग्रामीण है, उसमें भी काफी गाय है। तो आपको अंदाजा है कि वहाँ पर किसी तरह का इन्होंने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया हो या कोई निर्देश दिया हो? नहीं, वहाँ भी कोई मेरे सुनने में नहीं आई है। नहीं तो आपस में पता लग जाता है कि भाई ये नंबर है, इस नंबर को डायल करो, आपका डॉक्टर आ जाएंगे या दवाइयाँ मिल जाएंगी, या जगह जगह अस्पताल खुले हुए हैं, वहाँ फ्री दवाई मिल जाती है। लेकिन वो फ्री भी क्या देंगे, एक जरा सी कागज़ पर रख के दे देंगे, ये ले जाओ जी, ये लगा लेना, ये मल्लम ले जाओ जरा सा, ये दे देना। अब वो जरा से मल्लम के लिए पेट्रोल फूकते रहो, धक्के खाते रहो, वो समझ में आता नहीं है। तो फिर क्या करते हैं आप? फिर तो हम यही करते हैं, प्राइवेट दवाई लेकर आते हैं, प्राइवेट से ही इलाज ट्रीटमेंट कराते हैं। देखिए सरकारी व्यवस्था का गांव जो जितनी भी गायें हैं जिसे हम गौ माता कहते हैं, उनके लिए क्या रवैया है, क्या व्यवहार है, ये आप देख पा रहे हैं। मतलब दवाई लेने जाओगे तो कागज पे रख के दे देंगे या 2 टैबलेट दे देंगे, ये नहीं देंगे कि ये पंडित जी ये फूल आया ये ले जाना, सबको खिला देना, या इससे ये बीमारी खत्म हो जाएगी, या इससे चारा अच्छा खा लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए व्यवस्था जो है बेसिकली गाय के प्रति वो लाचार है। और आप देश के बाकी राज्यों की बात छोड़ दीजिए, गांव देहात की बात छोड़ दीजिए, ये आउटर दिल्ली का बरवाला इलाका है। और इस इलाके में जो हो रहा है, इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पर क्या होता होगा। ये तो मेन रोड पे है, ये तो सबकी नजरों में है। ये तो क्या है, आजकल क्या है, 4 महीने से रोड बंद है, इस वजह से यहाँ व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ भगत बहुत आते हैं।
ठीक है, भगत आते हैं, हाँ। लेकिन आप देखिए समाचारों के माध्यम से जैसा देख पा रहे हैं हाँ जी, हाँ कि जी, एक वायरस जो कि हाँ जी। स्किन डिसीज है, हाँ जी, मतलब संक्रमण के रूप फैलता हाँ है। जी, हाँ जी, उसको और- कोई हेल्पलाइन हमें नहीं मिली। अगर सोचिए, मैं आपसे हाँ, एक समझ सवाल गया। करता हूँ कि हाँ जी। बाई चांस एक गांव को फैल गया, हाँ। भगवान ना करे ऐसा हो, हाँ, तो फिर क्या होगा? अब क्या करे, जो ऊपर वाला ही करेगा, जो करेगा। अब हमारे हाथ में जितना होगा हम उतना ही करवा सकते हैं। सरकार की हमारी इतनी तो वो नहीं है ना जो कैपेसिटी के भाई हम सबका ही ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया से करवा सकें, ये समस्या है। देखिए, ये बहुत दुखद है। थोड़ा और आगे आने के लिए मैं बोलूँगा कैमरा पर्सन को कि जहाँ इतनी गाँवों की हम बात करते हैं और हमेशा ये पीछे मेरे आप सभी गायें देख पा रहे हैं, और एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये जो जितनी भी गायें व्यवस्थित की हुई है, सभी गायें दिखाएं जरा, ये बहुत बहुत ही व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरी धुली हुई और चारा भी अच्छा खा रही हैं। लेकिन एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है कि एक नया संक्रमण जो देश में आ चुका है, उस संक्रमण से लड़ने के लिए ज़हनी तौर पर और एक टेक्निकली अगर हम देखें तो मेडिकल सुविधाओं की अगर बात की जाए तो मेडिकली सरकार जितनी सक्षम हो सकती है उतना एक आम किसान सक्षम नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल निर्देश सरकार नहीं देगी तो किसान क्या करेगा? बहुत जी, बस यही है, सरकार का देना भी जरूरी होता है, लेकिन सरकार क्यों आंखों पे पट्टी बांधे हुए है, ये हम सोच नहीं पा रहे हैं। आपको चिंता होती है इसको लेकर कि यार बाई चांस एक भी गाय को संक्रमण हो गया तो क्या करें? नहीं, चिंता बहुत कुछ होती है, बहुत। हम अपने बच्चों से भी ज्यादा चिंता इन्हीं की करते हैं। जी। अगर एक बार को घर में आटा खत्म हो गया, उसकी कोई टेंशन नहीं रखते कि कोई बात नहीं, पड़ोसी से ला के खा लेंगे, लेकिन इनका चारा हम खत्म नहीं होने देते, इतनी हमें टेंशन इनकी होती है। देखिए, मैं आपको अब थोड़ा सा बाहर ले चलता हूँ और एक चीज़ और दिखाता हूँ। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से गौ सेवा कह लीजिए आप या उनकी श्रद्धा कह लीजिए, और वो जो थोड़ा बहुत बनता है आटा चारा वो यहाँ पर मुहैया करवा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, और ये सवाल एक सरकार से नहीं है, ये सवाल उन तमाम नुमाइंदों से है, उन सभी नेताओं से है, सभी राजनीतिक पार्टियों से है कि आप लोग गाय की बात करते हैं, आप आखिर गाय के लिए क्या कर रहे हैं? आपको मैं थोड़ा सा बाहर का स्ट्रक्चर दिखाता हूं और वो सारी चीज़ें दिखाता हूं जो यहाँ पर चारा या उपलब्ध कराया गया है। यहाँ आप ये देखिए, ये जो चारा है ये भी यहाँ के स्थानीय लोग तुलवा कर रख जाते हैं जो गौ सेवा करने की मंशा रखते हैं, और आए दिन यहाँ पर अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना किसका बन पाता है वो दे जाता है और उसी से गौ सेवा होती है। ये आप पूरा चारा देख पा रहे हैं, और बाकी आपको बाहर मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग दान पुण्य के मकसद से, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि एक श्रद्धा भाव से, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आटे की बोरियां हैं, और जो श्रद्धालु जन हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा आस्था है गौ माता में, वो यहाँ पर होते हैं और वही इनकी हेल्प करते हैं। सवाल ये है कि जो हमारे पास ये गौ माता है, आप इधर देख पा रहे हैं, ये अंधी है, वो दोनों अंधी। देखिए दोनों गायें अंधी हैं, हाँ जी। ये देख नहीं सकती हैं, लेकिन नाम गौरी है, जी। उसका नाम लक्ष्मी। गौरी और लक्ष्मी, ये दोनों कितनी खूबसूरत गायें हैं, लेकिन देखिए अंधी। अच्छा, आप जैसे अब बता रहे हैं ये अंधी हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। कैसे इनके साथ व्यवस्था कर पाते हैं? मतलब ये हम इनको पहले मुंह के लगा के चारा जब डालते हैं तो जैसे डालेंगे तो ये आवाज पे चलती है। आवाज हाँ, जैसे हम इनका नाम लेंगे, देखो अब इनकी तरफ करो, हाँ, दिखाना कैमरा, गौरी, इधर दिखाए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ? देखो ये बोल रही है ना, देखो अभी बोलेगी, लक्ष्मी, क्या हुआ? लक्ष्मी, देखो गौरी, ए गौरी, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं देता, इनकी आवाज पे चलती है ये। आवाज पे, लेकिन आवाज पहचान। आवाज पहचानते कौन। देखिए, बोला, अपने कौन बच्चों की तरह एक किसान गौ माता की सेवा करता है, और जाहिर है कि पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप ये लावारिस जो गायें घूमती रहती हैं हाँ, उनके लिए इनको आप इतना पूरा- ज़्यादा करते हैं। हाँ, रवि जी हाँ। वाकई काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप एक संदेश सरकार को या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या देना चाहेंगे, क्योंकि ये वो दौर है जो संक्रमण का दौर मैं है। तो यही कहता हूँ जी, गौ माता की दया है मेरे पे, मैं सब सुखी हूँ, बढ़िया हूँ, जैसा भी हूँ अपने हाल पे बढ़िया हूँ, बस क्लास हूँ। सिर्फ मैं सरकार से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये मांगता हूँ कि इन गौ माता को एक आसरा ऐसा मिल जाए जो इनको परमानेंट ठिकाना मिल जाए। जी। अब मेरे साथ क्या सिचुएशन है कि मैं किराया देने के बाद भी
यहाँ पे रेंट पे किराया ले रहा हूँ मैं 30,000 रुपये महीने का। किराया देने के बाद भी मैं इसको परमानेंट नहीं रख पा रहा हूँ। क्यों? आदमी गौ माता को देख के सोचता है ये कब्जा कर लेगा, ये कब्जा कर लेगा। इस वजह से हमारे को जगह भी परमानेंट नहीं मिल पा रही है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ये ज़्यादातर परेशान जगह की वजह से। देखिए यहाँ पर समस्याएं अथाह हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ज़्यादा बड़ी समस्या है वो बेसिकली बड़ी समस्या की अगर बात की जाए तो बड़ी समस्या यही है कि गाँव के रहने के लिए परमानेंट एक जगह होनी चाहिए, और उसकी व्यवस्था जाहिर है कि कोई भी अपने दम पर नहीं कर सकता, और ख़ासकर वो शख्स जिसने 8 साल पहले शुरू किया हो, एक मुहिम छेड़ी हो कि वो बेसहारा गांव को सहारा देगा। और दूसरी चीज़ जो कि संक्रमण के दौर में ज़रूरी सुविधाएं हैं, जिनमें पहली सुविधा है कि एक हेल्पलाइन जारी की जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तत्परता से काम किया जाए, और अगर कोई भी गाय संक्रमित होती है तो उसके लिए स्पेशल आइसोलेशन ट्रीटमेंट होना चाहिए कि गाय को अलग कर दिया जाए, जिससे कि बाकी गाँवों में वो वायरस ना फैले। हाल फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, और बहुत सराहनीय आप काम कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि लोगों तक जाए और आपकी समस्याएं पता चलें। मैं तो ये कहता हूँ जी सबको पहुँचाए, शेयर वीडियो को सबके पास पहुँचे, ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो सके सरकार से हमें मिल जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई हेल्प भी नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आई है जी। 1-2 मतलब लेटर छोड़े हैं, लेकिन कोई संदेश मिला नहीं है जी अभी तक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। हाल फिलहाल गौ माता की बात कर रहे हैं, और गौ माता को बचाने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पता चले कि गाय के नाम पर जहां वोट सबसे ज़्यादा बटोरे जाते हैं उस देश में गाय की स्थिति क्या है, उस देश की राजधानी में। सरकार क्या सारी दुनिया ही मानती है। देखिए सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर राजनीति करनी हो तो गाय सबसे पहले, सबसे आगे, सर्वोपरि है। मैं हूं गुलशन वर्मा, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।